उत्तर पूर्वी का सबसे बड़ा अस्पताल ईएसआईसी में आज ओपीडी बंद हो गया है और ओपीडी बंद होने का कारण यह है कि यहाँ के जो एफएमजी डॉक्टर हैं, जो इंटर्न हैं, उनको स्टाइपेंड नहीं मिला है। लगभग 6 महीने से उनको स्टाइपेंड नहीं मिला है। उसके खिलाफ में आज इन लोगों ने ओपीडी बंद कर दिया है और ये लोग धरना प्रदर्शन पर आ गए हैं। डीन को इसकी जानकारी दे दी गई है। डीन का कहना था कि बहुत जल्द उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन लगभग 6 महीने से ये लोग किया जाए। इंटर्न्स हैं और ये चूँकि बिहार से रजिस्टर्ड होकर यहाँ इंटर्न करने आए हैं, तो 6 महीने से इनको इनका जो स्टाइपेंड नहीं मिला है। इसके पहले भी लगभग साल भर हुए हैं। हमने यहाँ की एक तस्वीर दिखाई थी, खबर चलाई थी, जब जो इंटर्न थे उनको स्टाइपेंड नहीं मिला था और फिर वही हाल है। तो ये उस कर्मचारी भविष्य निधि अस्पताल का हालात है, जहाँ पर हज़ारों मरीज प्रतिदिन ओपीडी में आते हैं और यहाँ दिखवाते हैं। तो आज मरीज भी परेशान हैं। काफ़ी मरीजों की संख्या ऐसी है जो गेट्स आए तो ज़रूर है, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ चूँकि ओपीडी बंद है, कोई पर्ची नहीं कटी है। हम सीधे बात कर लेते हैं। ये जो इंटर्न है, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट की है, एमबीबीएस की डिग्री ली है। तो क्या आपने क्यों ये ओपीडी बंद कर दी? देखिए, हम लोग 16 जून को यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया गया। मतलब बिहार सरकार से जब हमें बीसीएमआर से रजिस्ट्रेशन लिए, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद बिहार सरकार द्वारा हमें जो है ये अलॉट किया गया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज। तो 16 जून से हमने ज्वाइनिंग किया है और उसके बाद से हम रिपीटेडली जो है वो डीन सर से बात कर रहे थे कि हमें स्टाइपेंड मतलब कब आएगा। तो उन्होंने हमेशा जो है वो बोला कि 1 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने जब आखिरी बार जब हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि 15 नवंबर जो है वो आखिरी डेट है, वो तब तक तुम्हारा जो है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि हेडक्वार्टर से अप्रूवल नहीं आया है। तो आज हमें 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं यहाँ ज्वाइन किए हुए। 6 मंथ है जो ऑनगोइंग है। अब तक हमें 1 रुपया नहीं मिला है। कहाँ से आपने डिग्री ली है? मेरा किर्गिस्तान से, जलालाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो अब आप लोगों ने आज ओपीडी को बंद कर दिया? जी, क्योंकि ऐसे कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है कि आज हमने पहली बार जो है वो अपनी बात रखी है। पर जब हमने पहले उन हेडक्वार्टर को मेल भेजा, डीन सर से हमेशा बात की, तो डीन सर ने बोला आपके बात को हम कन्वे कर रहे हैं, आप हेडक्वार्टर को मेल कीजिए। बताइए, ओपीडी के बाद जो बंद हुआ है, तो कई सारे ऐसे मरीज हैं जो प्रतिदिन यहाँ आते थे, हजारों मरीज हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। देखिए, मरीजों का इलाज करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम कर्तव्य विहीनता पे आए हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। आखिर हम इस चीज़ पे क्यों आए? हम 5 महीने से बहुत विनम्र तरीके से हर ऑफिशियल्स के पास जा रहे थे, जिनके पास ये अधिकार था कि वो हमको हमारा स्टाइपेंड दे दिए होते। हम इस कर्तव्यहीनता पे नहीं आना चाहते थे। मरीज हमारा प्रथम ड्यूटी है कि हम उनकी सेवा करें, और हम इस सिचुएशन पे आके फंसे हैं। आप भी समझिए कि सोसाइटी की सबसे एजुकेटेड अगर कुछ होते हैं, कोई होता है तो डॉक्टर्स होते हैं। अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद हम बेरोजगार हैं, यहाँ 26-27 साल के सारे नौजवान हैं, अगर वो बेरोजगार है, उनकी जेब खाली है, तो आप क्या कहना चाहिएगा? हम कर्तव्यहीनता पे ना आए। कितने लोग आप हैं जो एफएमजी यहाँ हैं? हम लोग यहाँ टोटल देखा जाए तो 125 इंटर्न्स एफएमजी यहाँ पे जो हैं, जो अभी सुबह से हम लोगों ने इस चीज़ को अंजाम दिया है। और हमारी मजबूरी थी कि हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी बातें जो है कहीं ना कहीं हर लेवल पे जाके अटक के नज़रअंदाज किया गया है और हम लोगों को साइडलाइन किया गया है। आज वजह यही थी कि ओपीडी बंद होने की वजह से ही सर आप यहाँ पे आज मौजूद हैं, नहीं तो हमारी हर तरह से देख लिया जाए कि कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। और जो बातें हैं यहाँ पे सर कि देखिए, मरीज़ परेशान हो रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा। अगर हमारी बात सुन ली गई होती तो एकदम बाकी भी स्टेट्स में तो चल रहे हैं ना, सारे स्टेट्स में एकदम टाइमली जो है ना स्टाइपेंड्स आ जा रहे हैं। वहाँ ये केंद्र सरकार का है सर। कितनी ये सोचने वाली बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक अस्पताल, और वहाँ पे डॉक्टर्स जो अपना दिन रात अपना मेहनत और वो करके पेशेंट्स की सेवा को दे रहे हैं और उनका ही ख्याल नहीं रखा जा रहा। और हमारी क्या है सर, हम तो कोई ऐसा कोई बेतुकी बात तो कर नहीं रहे सर। हम अपनी मेहनत की चीज़ें जो है, और ऐसा भी नहीं है कि वो सरकार द्वारा ही निर्धारित की गई जो राशि है वो भी हम तक नहीं पहुंच रही है। तो हमारी कैसी मजबूरी है कि हमें अपने स्टाइपेंड के लिए, अपने हक के लिए भीख मांगनी पड़ती है। चाहिए आपके सीनियर्स को भी स्टाइपेंड नहीं मिला, आपको जानकारी है या नहीं? फिर उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू हुआ? हमें जानकारी है कि हमारे जो सीनियर्स थे उनको भी स्टाइपेंड अलॉटेड था, बट उनमें मिल नहीं रहा था। बट उन्होंने सब यूनाइट होकर केस किया, हाईकोर्ट से परमिशन ली, उन्होंने भी हमारे जैसे ही लड़ाई लड़ी। उनको हाईकोर्ट से राहत मिली कि हाँ भाई, जो भी इंटर्न्स हैं वो एक जॉब है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनको अपनी सैलरी देनी है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इंटर्न्स को हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद भी उसे पारित करने में बहुत समय लग जाता है। तो उन्होंने अपना तो लड़ाई करके स्टाइपेंड ले लिया, लेकिन अब हमारे टाइम वापस से वही सिचुएशन आ रही थी।
तो हमें भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। डीन से बात करो, MS से बात करो, सब ऐसा लग रहा है कि वो वापस से वही लूप चला रहे हैं कि हाँ भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन। आज हमें ये कहा गया है कि आपकी बात को जो हेडक्वार्टर्स में 2 साल में 2 बार जो मीटिंग होती है उसमें रखी गई है। तो जब मुझे ये जानना है कि जब ऐसा बात था तो आपने ये मीटिंग ये इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं रखा? हमने आज स्ट्राइक की है, उस पर प्रेशर में आके इन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ का हाल बहुत ख़राब है। ये लोग मतलब मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरीके से अपना इस हॉस्पिटल का पार्ट वगैरह ये कंसिडर कर रहे हैं। ये सब बस अपनी चाहते हैं कि इनसे ड्यूटी ले लो और इन्हें इग्नोर। आप खुद सोचिए ना, आप एक दिन बिना पैसे के रह सकते हैं, हम 5 महीने से बिना पैसे के काम कर रहे हैं। 10 घंटे 12 घंटे, हम दिवाली पे घर नहीं गए, हम काम कर रहे हैं लेकिन हमको पैसे नहीं मिले। मजदूर भी मजदूरी करता है ना तो उसको शाम में उसकी वो मिल जाती है। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे बस इसी के लिए हम लोग रुके हुए हैं, जब तक स्टाइपेंड नहीं मिल जाता हम लोग को, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। जब तक नहीं मिलता है तब तक यहाँ बैठे OPD बंद रहेगी, OPD क्लोज रखेंगे। ये 125 जो FMG डॉक्टर्स हैं जो विदेशों से डिग्रियाँ लेकर आए हैं, यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको 6 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है। दूसरों की सेवा करने वाले, निश्चित रूप से इन्होंने त्यौहार भी त्याग दिया और यहीं पर मरीजों की सेवा कर रहे हैं और 6 महीने से बिना स्टाइपेंड के ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इनको परेशानी हो रही है। अब देखना होगा कि इन्हें डीन द्वारा कब इनका स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यह जो विषय है और गंभीर हो सकता है। बीटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।